आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। क्वेश्चन दिया है कि सही जोड़ी बनाइए। ठीक है, मैं यहाँ पे क्या करना है कि देखिए हमारा ए पार्ट लिखा है और बी पार्ट लिखा है। ठीक है, तो मैं ए को बी से मिलान करना है। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए यहाँ में क्या लिखा है, कांच लिखा है, धातु मल लिखा है, वर्ग समतलीय, उदासीन, लिगेंड, स्पिरिट ऑफ वाइन, प्राथमिक एमीन, ग्लूकोज। ठीक है, तो सबसे पहले आपको प्राथमिक एमीन के बारे में बताता हूँ क्या होता है। ठीक है, देखिए प्राथमिक एमीन को बोलता है 1 डिग्री एमीन बोला जाता है। ठीक है, और 1 डिग्री एमीन यानी फिर इसको प्राथमिक एमीन बोला जाता है। और 2 डिग्री एमीन को क्या बोला जाता है, 2 डिग्री एमीन को द्वितीयक एमीन बोला जाता है। ठीक है, वैसे 3 डिग्री एमीन को क्या बोला जाता है, तृतीयक एमीन बोला जाता है। ठीक है, यदि मैं 1 डिग्री एमीन की बात करूँ तो 1 डिग्री एमीन में देखिए क्या होता है कि नाइट्रोजन के साथ 2 हाइड्रोजन होते हैं और ये हमारा किसी भी एल्किल ग्रुप से जुड़ा होना चाहिए। ठीक है, तो इस तरीके को वो 1 डिग्री एमीन कहते हैं। 2 डिग्री एमीन की बात करूँ तो हाइड्रोजन देखिए केवल एक होता है और 2 इस तरीके से कोई किसी भी एल्किल ग्रुप से जुड़े होते हैं। ठीक ठीक है, और 3 डिग्री में क्या होता है कि हमारा एक भी हाइड्रोजन नहीं होता, तीनों एल्किल ग्रुप से जुड़े होने चाहिए। ठीक है, तो अब आप इजिली बचा सकते हैं कि इसमें प्राथमिक एमीन कौन सा है। ठीक है, देखिए यहाँ पे RnH2 लिखा है। ठीक है, इसमें देखिए 2 हमारा हाइड्रोजन है। ठीक है, और एक हमारा एल्किल ग्रुप से जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो इसको हम क्या कर सकते हैं, हमारा प्राथमिक एमीन में आ सकता है। ठीक है, तो मैं इसको क्या करता हूँ कि मिलान कर देता हूँ प्राथमिक एमीन से, ये हमारा सी से करेक्ट हो जाएगा। तो हम प्राथमिक एमीन तो हमारा क्लियर हो गया। ठीक है, अब देखिए यदि मैं बात करूँ स्पिरिट ऑफ वाइन। ठीक है, स्पिरिट ऑफ वाइन किसको बोलते हैं, एथिल एल्कोहल को बोलते हैं। ठीक है, इसका फार्मूला होता है C2H5OH होता है। ठीक है, देख लीजिए C2H5OH कहाँ लिखा हुआ है, C2H5OH हमारा लास्ट में लिखा हुआ है। ठीक है, तो इसको हम मिलान कर देते हैं लास्ट से, ये हमारा हो गया स्पिरिट ऑफ वाइन। ठीक है, अब यदि मैं ग्लूकोज की बात करूँ तो ग्लूकोज का फार्मूला होता है C6H12O6। देखिए इसके जस्ट ऊपर लिखा है यहाँ पे C6H12O6। मैं इसको अलग कलर से मिलान कर देता हूँ, ये हमारा हो गया ग्लूकोज का। ठीक है, देखिए लास्ट के 3 तो हमारा कंप्लीट हो गया। इसके बाद देखिए हमसे पूछा हुआ कि उदासीन लिगेंड के बारे में पूछा हुआ। ठीक है, तो यदि मैं उदासीन लिगेंड के बारे में बात करूँ तो उदासीन लिगेंड किसी को कहते हैं, जैसे कार्बन मोनोऑक्साइड हो गया। ठीक है, NH3 हो गया, ये सारे हमारे क्या आते हैं, हमारे आते हैं उदासीन लिगेंड में आते हैं। ठीक है, इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं होता, इसलिए हम इसको उदासीन लिगेंड करते हैं। ठीक है, तो देखिए हमारे यहाँ पे लिखा CO लिखा हुआ है। ठीक है, तो जो हमारा CO है ये उदासीन लिगेंड में करेक्ट हो जाएगा। तो मैं इसको मिलान कर देता हूँ D से। ठीक है, इसके बाद धातु मल के बारे में बात करूँ तो देखिए धातु मल तो आपको याद होना चाहिए, कैल्शियम सिलिकेट होता है। ठीक है, इसका फार्मूला होता है CaSiO3, ये हमारा लिखा हुआ E से। ठीक है, इसके बाद कांच के बारे में बात करूँ तो कांच जो हमारा होता है एक अक्रिस्टलीय ठोस होता है। ठीक है, अक्रिस्टलीय ठोस होता है। ठीक है, एक होता है क्रिस्टलीय ठोस, दूसरा होता है अक्रिस्टलीय ठोस। तो जो हमारा कांच आता है वो किस में आता है, कांच हमारा अक्रिस्टलीय ठोस में आता है। ठीक है, आपको याद होना चाहिए। तो इसका हो गया मिलान अक्रिस्टलीय ठोस में। ठीक है, देखिए ये कांच भी हो गया, धातु मल भी हो गया, एक ही बचा के हमारा वर्ग समतलीय। ठीक है, तो यदि वर्ग समतली की बात करूँ तो वर्ग समतली की बात करूँ तो ये हमारा मिलान हो जाएगा XeF4 से हो जाएगा। ठीक है, कैसे होगा मैं आपको अभी बताऊंगा। ठीक है, अब बाकी सारे देखिए कांच भी हो गया, धातु मल, वर्ग समतली, उदासीन भी हो गया मिलान, स्पिरिट ऑफ वाइन भी हो गया, प्राथमिक एमीन भी हो गया, ग्लूकोज भी हो गया। ठीक है, अब हम बात करता हूँ वर्ग समतली की। तो देखिए हमने कैसे यहाँ पे वर्ग समतली बताया XeF4 को, यहाँ पे मैं बना के इसका स्ट्रक्चर दिखा दूँ। ठीक है, देखिए जो हमारा Xe होता है इसको हम क्या बोलते हैं, इसको जिनान बोलते हैं। ठीक है, ये हमारा एक अक्रिय गैस होता है, इसके बाहरी को इसमें 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, एक इलेक्ट्रॉन हमारा ये हो गया, ये हमारा दूसरा इलेक्ट्रॉन हो गया। ठीक है, ये हमारा तीसरा इलेक्ट्रॉन हो गया, ये हमारा चौथा इलेक्ट्रॉन हो गया। ठीक है, ये 5वां 6वां इलेक्ट्रॉन हो गया और ये हमारा 7वां 8वां 8 इलेक्ट्रॉन हो गया। ठीक है, इसको मैं 4 फ्लोरीन से जोड़ना है तो 4 फ्लोरीन से मैं इसको इस तरीके से जोड़ देता हूँ। ठीक है, एक फ्लोरीन मैं यहाँ पे लगा देता हूँ, एक फ्लोरीन मैं यहाँ पे लगा देता हूँ। ठीक है, एक फ्लोरीन मैं यहाँ पे लगा देता हूँ। ठीक है, और ये लास्ट वाला फ्लोरीन इस तरीके से बैलेंस हो जाएगा और सभी में मैं एक एक इलेक्ट्रॉनों से इसका बॉन्ड बना दूंगा, तो इसका बॉन्ड इस तरीके से बन जाएगा। ये फ्लोरीन इससे सिंगल बॉन्ड बना लेता है, ये फ्लोरीन इससे सिंगल बॉन्ड बना लेता है। ठीक है, और ये फ्लोरीन हमारा इससे सिंगल बॉन्ड बना लेता है। ठीक है, तो इस तरीके से यदि मैं इस पर सिग्मा बॉन्ड काउंट करूँ तो देखिए 1 2 3 4। ठीक है, इस पर कितने सिग्मा बॉन्ड है, इसमें 4 सिग्मा बॉन्ड है। ठीक है, और लोन पेयर कितने हैं, देखिए एक हमारा लोन पेयर ये है और एक लोन पेयर ये है। ठीक है, तो हमारे यहाँ पे 2 LP का मतलब 2 लोन पेयर। ठीक है, तो 4 + 2 के लिए 6 आ गया। ठीक है, 6 के लिए हम इसको क्या बोलते हैं, जब 4 सिग्मा बॉन्ड होते हैं और 2 हमारा लोन पेयर होता है तो इसको हम वर्ग समतली बोलते हैं। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा यहाँ पे। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, JEE मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।